क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। वो यह समझा जाता है कि उसने अपने पुराने सभी पदों से वर्तमान के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। नॉमिनेशन भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और मेंबरशिप की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन ही रहेगी। AICC के संगठन ने 5 रुपये की फ़ीस तय की है। ये उन्होंने किस लिए तय की है ये आपको AICC के प्रभारी जो हैं या उनके प्रतिनिधि जो हैं वो बता सकते हैं। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको अंडमान में इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी श्री अंकित संघाई जी से हुए कुछ सवाल जवाब दिखाएंगे। श्री अंकित जी इस पूरे समय बहुत ही विनम्रता के साथ हमारे पूछे हर सवालों का जवाब दिए और सबको यह भी संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। विरोधी पार्टी छवि खराब कर रही है और टीम A और B की बातें फैला रही है। उन्होंने पार्टी के एक और कार्यकर्ता अभिभूषण घोष से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया और भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ने की युवाओं से अपील भी की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के गांधी भवन, जो कांग्रेस ऑफिस के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कार्यालय हैं, जितने जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं यहीं से होते हैं। यहीं पे यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट, कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं यहीं बैठते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं अंकित संघाई जी से मिलने, जो अंडमान के IYC के इंचार्ज के तौर पर यहाँ पर आए हैं। उन्हीं से हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और कांग्रेस की IYC इंडियन यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस को लेकर इनकी क्या रणनीति है, आगे के क्या प्लान्स हैं, ये जानेंगे। चलिए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अभी हम श्री अंकित संघाई जी से बात करेंगे, जो अंडमान के IYC प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं, और उन्हीं से हम कुछ सवाल जवाब जानना चाहेंगे। अंकित जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अंकित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो IYC यहाँ का जो प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो चल रहा था वो डिज़ोल्व हो चुका है फ़िलहाल अगले 2 महीने के लिए, और अगले 2 महीने के बाद इसकी नई IYC का कमेटी फॉर्म होगा, और उस बारे में आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। इस बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं तो। अभी जो हमारी यहाँ पर प्रदेश युवा कांग्रेस की कमेटी है, हमने इसको डिज़ोल्व किया है। इसमें जो प्रेसिडेंट हैं अभी इलैयाराजा आल्सो, वो जब तक नई कमेटी का फॉर्मेशन हो जाएगा तब तक वो वर्किंग प्रेसिडेंट के हिसाब से वो यहाँ पर काम करते रहेंगे। संगठन का चुनाव जो है वह संगठन के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। हमारे संगठन में 18 साल से 35 साल तक के लोगों को मेंबर होने का और पद में रहने का एक उम्र का दायरा प्राप्त है। तो संगठन में जो 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम उनको ससम्मान यहाँ से रिलीज़ करके PCC में या DCC में हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, वो सीनियर कांग्रेस में पेरेंट बॉडी में काम करें। इसी को लेकर मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोग PCC का मीटिंग जो है वो पहले अगर करा रहे हो, पहले ही उसका ऑलरेडी कुछ दिन पहले जब शानीमॉल मैम आई थी PCC का मीटिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर आप लोग IYC का मीटिंग कराते हैं, तो जो बंदे वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हैं IYC में, अगर ये पहले हो जाता तो ये उनके लिए फ़ायदा नहीं होता कि वो अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए, उनका जो मौका नहीं मिला, तो वो फिर PCC में कोशिश कर सकते थे?
देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी युवा कांग्रेस की संस्था का चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया के तहत हमारा चुनाव होता है। एआईसीसी की चुनाव प्रक्रिया अलग है और भारतीय युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया अलग है। बिल्कुल सही, आपने वो उसको अच्छे से डिफ़ाइन किया। मेरा सवाल ये था कि अभी कुछ पिछले महीने ही पीसीसी का इलेक्शन का एक कमेटी फॉर्म होने का एक वो हुआ था, मीटिंग हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। मेरे पूछने का मतलब ये है कि अगर आईवाईसी का पहले हो जाता तो जो कैंडिडेट है जिनको इंटरेस्ट था आईवाईसी का प्रेसिडेंट बनने का, अगर वो हर कोई तो नहीं बन पाता, जो नहीं बन पाए हैं उनके लिए मौका होता ना कि वो पीसीसी में फिर वो कोशिश करते या तो। लेकिन अगर आप पीसीसी का पहले करा दोगे और आईवाईसी का बाद में कराएंगे तो वो तो फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप समझे मेरी बात? नहीं, ऐसा नहीं है। जो साथी युवा कांग्रेस के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हम उनको अधर में नहीं छोड़ते हैं। हम उनका साथ हमेशा देंगे और ये हम अश्योर करते हैं कि उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक पीसीसी में सम्मानजनक पद मिलेगा। ये हम उनको अश्योर करते हैं। पर इलेक्शन हो चुका है पीसीसी का। अगर पीसीसी का इलेक्शन पहले हो जाए तो फिर आप उन्हें क्या पोस्ट दोगे? नॉमिनेशन भी एक प्रक्रिया होती है। हाँ जी। और युवा कांग्रेस भारतीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। और कोई भी अपने कैडर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, खासकर उन्हें जिन्हें युवा कांग्रेस में इतने लंबे समय तक काम करने का अनुभव प्राप्त है। और भारतीय युवा कांग्रेस अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कुछ नाम रिकमेंड करता है कि ये युवा साथी इतने समय से युवा कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं, इनका अनुभव ये है और इनकी काबिलियत ये है, तो भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हमारे इस रिकमेंडेशन पे विशेष ध्यान देते हुए उनको नॉमिनेट करती है। शायद यह मैं सही तरीके से पूछ नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों कांग्रेस के ही विंग हैं, चाहे वो आईवाईसी हो या चाहे वो पीसीसी हो। चलिए हमारे दर्शक समझ जाएंगे। अभी एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की तरफ से ये घोषित हुआ था कि यहाँ के जो डीसीसी प्रेसिडेंट है वो श्री जॉन रॉबर्ट बाबू जी हैं। वहीं पे सोशल मीडिया में आप कई सारे पोस्ट देख सकते हो जहाँ पे अभी भी श्री अजीज़ जी जो पहले डीसीसी प्रेसिडेंट थे उनको अभी भी डीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर बताया जाता है। ये इस बारे में आप कुछ बताओगे? देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ भारतीय युवा कांग्रेस के तरफ से अंडमान निकोबार युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में, तो मेरा अधिकार क्षेत्र का एक दायरा है। मैं सिर्फ युवा कांग्रेस के संबंध में आपसे बात कर सकता हूँ। ओके, तो ये जवाब तो हमें नहीं मिला। अच्छा, हमें ये भी पता चला है कि जो अभिभूषण जी हैं जो अभी आईवाईसी के लिए कैंडिडेट के तौर पे चुने गए हैं, वो अभी तक डीसीसी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। ये तो आपके युवा कांग्रेस से ही जुड़ा सवाल है। अभी तक हमने मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया है। हमारी 11 तारीख से सारे नॉमिनेशंस हमने लॉन्च किए हैं। अभी तक हमने किसी का भी नॉमिनेशन अप्रूव नहीं किया है। हम नॉमिनेशंस ओपन है, सभी लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं, पर हमारी एक संस्था की एक प्रक्रिया होती है कि नॉमिनेशन की एलिजिबिलिटी भी भारतीय युवा कांग्रेस ही तय करता है। और रही बात आप जिस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं, उनका रिकमेंडेशन हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अभी मिला है कि वो पिछले 1 साल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर अभी एक संगठन पे, एक संवैधानिक संगठन पे पद पर हैं, जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें लिखित रूप से दिया है। अब ये चीज़ हमने इलेक्शन कमीशन को, मैं आपको एक चीज़ और ये बता देता हूँ कि भारतीय युवा कांग्रेस के संगठन के चुनाव में इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो भी अपने स्वतंत्र अधिकारों के साथ चुनाव कराता है। हम उनको ये सारी जानकारी दे देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस कैंडिडेट के कैंडिडेचर एप्लीकेशन को स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है। तो एक ही बंदा दो पोस्ट पे तो नहीं रह सकता, जैसे डीसीसी पे भी जनरल सेक्रेटरी हो और फिर आईवाईसी के प्रेसिडेंट के लिए भी वो हो। जो अभी हमने
9 तारीख को इलेक्शन का मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया। हमारे इलेक्शन कमीशन से आए थे, हमारे पीआरओ नरसिम्हा रेड्डी जी भी थे उस दिन। हमने जो मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया उस दिन प्रेस रिलीज़ में हमने हमारे चुनावी प्रक्रिया की 4 पेज की कॉपी यहाँ पर सभी प्रेस भाइयों को दी। मैं आपको भी वो उपलब्ध करा दूंगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव में नॉमिनेशन डालता है किसी भी पद के लिए, वो यह समझा जाता है कि उसने अपने पुराने सभी पदों से, वर्तमान के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हमारे संविधान के अनुसार 1 मैन 1 पोस्ट, एक व्यक्ति एक पद की ही प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे काबिल लोग हैं जिनको भी मौका, इस वजह से उनको भी मौका मिल सकता है। राइट सर, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बार इलेक्शंस जो है ऑनलाइन होंगे, तो अंडमान में हर जगह तो ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, तो जो रिमोट क्षेत्र है वहाँ पे कैसे करोगे आप लोग? देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया की मतलब समझने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ पीआरओ साहब जो हैं, पीआरओ सर जो हैं, वो कंटिन्यू यहाँ पर रहेंगे जब तक मेंबरशिप ड्राइव रहेगा। हमको ये समझना है कि मेंबरशिप ऑनलाइन होगी कैसे। एक एप्लीकेशन आता है, सिर्फ इनको जो भी मेंबरशिप करना चाह रहा है एक एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता है और नेटवर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंबरशिप की वैलिडिटी को हम वैलिडेट कैसे करेंगे कि वो मेंबरशिप जिसने डाला है वो सही है या गलत है। तो एक मोबाइल नंबर आजकल बड़ा साधारण है कि हर व्यक्ति के पास में एक मोबाइल होता है, विशेषकर युवा जो 18 साल से 35 साल के बीच में है तो मोबाइल रखते ही हैं। वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें OTP आएगा। OTP आने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ नेटवर्क की आवश्यकता है। आप अगर नेटवर्क क्षेत्र में हैं, OTP आएगा, आप उस OTP को अपने मेंबरशिप को अपलोड करते समय डाल देंगे। उसके बाद आपने अपनी मेंबरशिप जैसे ही अपलोड कर दी, इस समय के बाद आप किसी ऐसे क्षेत्र में आ जाइए उस फ़ोन को लेकर के, उस डिवाइस को लेकर के जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ से आप उसको सिंक करेंगे इंटरनेट के माध्यम से, और फिर उसके बाद 50 रुपये एक मेंबर की मेंबरशिप फ़ीस है, वो आप पेमेंट करेंगे। सिर्फ सिंक करने के लिए और पेमेंट करने के लिए ही इंटरनेट की ज़रूरत है, मेंबरशिप वही जी बिल्कुल, पर वही तो ना, उसके लिए भी अगर जो दूर दराज क्षेत्र में काबिल लोग होंगे और वो उनको ये सुविधा नहीं होगी, उनके आने जाने की भी दिक्कत है कि समय की परेशानी होगी, तो वो लोग क्या करेंगे? भारतीय युवा कांग्रेस का संगठन अपने आप में इतना मजबूत है कि अगर किसी क्षेत्र में जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हमारे कैडर वहां जा कर के मेंबरशिप करेंगे और उस डिवाइस को वो लेकर के ऐसे क्षेत्र में आ सकते हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा है, और वो उसको ऑनलाइन के प्रक्रिया के तहत सिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यानी ऑफलाइन नहीं होगा, करना है तो ऑनलाइन ही होगा? बिल्कुल, ऑफलाइन की प्रक्रिया अभी हमने अंडमान एंड निकोबार संगठन के चुनाव में नहीं रखी है। नॉमिनेशन भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और मेंबरशिप की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन ही रहेगी। IOIC का जो मेंबरशिप फ़ीस है वो आप लोग 50 रुपये कह रहे हो, वहीं पे मेन कांग्रेस मेंबरशिप जो है, मेन कांग्रेस के जो भी होते हैं उसका फ़ीस है 5 रुपये, है नहीं? तो ये किस वजह से है? कारण मैं कुछ सोच रहा हूँ, पहले आपसे जानना चाहूँगा ये किस वजह से? देखिए, मेंबरशिप फ़ीस तय करने का काम हमारे संगठन के नेतृत्व का होता है। AICC के संगठन ने 5 रुपये की फ़ीस तय की है। ये उन्होंने किस लिए तय की है, ये आपको AICC के प्रभारी जो हैं या उनके प्रतिनिधि जो हैं वो बता सकते हैं। युवा कांग्रेस की फ़ीस 50 रुपये तय की गई है, वो इसीलिए क्योंकि 50 रुपये एक नॉमिनल फ़ीस है। 50 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आज अगर कोई भी एक युवा कांग्रेस का कैडर बनना चाहता है, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए 50 रुपये की फ़ीस किसी भी प्रकार से आपके लिए कोई बड़ी फीस नहीं होती है। इसमें सर बात 50 रुपये की नहीं है, 500 रुपये भी, 3 साल के लिए 500 रुपये भी देके अगर कोई मेंबरशिप भरे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। बात ये है कि जो AICC के जितने भी वो होते हैं मेंबरशिप फ़ीस होते हैं वो 5 रुपये है, तो IOIC के लिए 50 रुपये की क्यों, ये जानना चाह रहे हैं हम। क्या ये महंगाई की वजह से कांग्रेस भी इसकी वो झेल रही है? देखिए, हमने तो महंगाई के कारण हमारी मेंबरशिप फ़ीस कम कर दी है। पहले हमारी मेंबरशिप फ़ीस 100 रुपये हुआ करती थी। अब महंगाई जो मोदी जी की देन है इस देश के युवाओं को, हमने उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमारी मेंबरशिप फ़ीस को 100 रुपये से 50 रुपये कर दिया है। और 50 रुपये, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय युवा कांग्रेस का कैडर इतना तो मजबूत है कि 50 रुपये की मेंबरशिप फ़ीस वो हमारे संगठन के लिए दे सकता है।
ओके सर, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। अभी जो आप लोग के जो कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई किए हुए हैं अभिभूषण जी, मुझे सूत्रों से पता चला है और मैंने कुछ इंटरनेट में ट्वीट्स वगैरह भी देखे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे वो हैं और शाजिद खान हैं, इन लोगों के बहुत सारे ट्वीट्स कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के खिलाफ थे। देखिए, अभी तक किसने नॉमिनेशन किया है ये मुझे पता नहीं है। 11 तारीख से 17 तारीख तक सारे नॉमिनेशंस होने हैं। 17 तारीख के बाद 2 दिन का समय है ऑब्जेक्शंस के लिए कि किसने नॉमिनेशन डाला है। 17 तारीख को ये हमें पता चलेगा। ये पूरी तरह से गुप्त प्रक्रिया है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। मुझे भी 17 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म होने के बाद पता चलेगा कि किसने किसने नॉमिनेशन किया है। अगर नॉमिनेशन, सिर्फ मुझे नहीं, सभी कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा कि किसने किसने नॉमिनेशन किया है। 2 दिन उनको ऑब्जेक्शन करने का प्रॉपर समय मिलेगा। उस ऑब्जेक्शन को वो प्रॉपर ग्राउंड के साथ, प्रूफ के साथ अगर करते हैं तो हमारी जो चुनावी संस्था, चुनाव कराने वाली संस्था है इलेक्शन कमीशन, यूथ कांग्रेस, वो उनके सारे ऑब्जेक्शंस को ध्यान में लेगा। वो अपने संज्ञान में रख करके अपने एनालिसिस के बेसिस पे किस कैंडिडेट के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये वो तय करेंगे। सर, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, लाइक 10-11 महीने पहले ही अभिभूषण जी जो थे वो एलजेपी पार्टी से जुड़े थे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स एंटी कांग्रेस के, चाहे तो मैं आपको ट्वीट्स दिखा भी सकता हूं और आपको पोस्ट भी कर सकता हूं कि बहुत सारे, और उन्होंने शनिमोल जी का भी बहुत, उनके खिलाफ़ में भी हाल फिलहाल में भी उनके खिलाफ़ में उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे कैंडिडेट के तौर पे, चलिए जैसे आपने बताया कि वेरीफाई होएगा उनका और तमाम सब चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद ही उनको आगे के प्रोसेस पे लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी में वो कैसे प्रवेश कर सकता है, तो ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई। हम, हमारा वोट बैंक, अगर हमारा सपोज़ पिछले चुनाव में हमने अगर 10,000 वोट पाया है और टोटल वोट 30,000 है, तो 20,000 तो दूसरे लोगों ने पाया है ना, तो क्या हम दूसरे वोटर को हमारे वोटर में लाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल। हम चुनाव जीतेंगे कैसे? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में है, उसकी वो कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करके कांग्रेस में आना चाहता है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में अपने आने वाले राजनीतिक जीवन में चलना चाहता है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं। कल को अगर यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बोलते हैं कि हम कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उनका भी हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे। कांग्रेस एक विचारधारा वाली पार्टी है। एकदम। मेरे पूछने का मतलब ये था कि वो, चलिए उन्होंने एलजेपी पार्टी छोड़ के कांग्रेस के विचारधारा को अपनाते हुए कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, लेकिन अभी उनका कहना है कि वो साल भर से कम्प्लीटली कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ एकदम फेथफुल हैं और हर चीज़ जो डिसीजन ले रहे हैं कांग्रेस को ध्यान में रख के ले रहे हैं। फिर क्यों अभी 1.5-2 महीने पहले ही कांग्रेस के इतने बड़े नेता शनिमोल जी, उनके खिलाफ में ट्वीट्स किया गया था, मैं आपको ट्वीट्स भेज दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस के बड़े नेता का अपमान करना, क्या ये सही है? उस समय की क्या बातें हुई थी इस बारे में मुझे कोई भी विशेष जानकारी नहीं है। और अगर किसी भी तरीके से किसी ने किसी का अपमान किया है या नहीं किया है, अगर कोई मुझ तक ये बात आती है, मैं उसकी तह तक जाऊंगा, उसके बाद मैं इस चीज़ पे कुछ भी आपको कमेंट कर पाऊंगा कि वो अपमान किया गया या नहीं किया गया, सही था या गलत था। अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ उतना ही नहीं, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमें पूरे अंडमान में ये सुना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में 2 टीम बन गई है, जबकि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चैनल को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जो टीम ए और टीम बी बोल रहे हैं उनके जो बड़े नेता थे साथ में मंच पे बैठे थे आप ही के, और वो एक साथ एक सुर में बात कर रहे थे, हमें तो नहीं लगा। तो ये टीम ए और टीम बी को आपने समझा अंडमान में?
देखिए, ये तो राजनीति का हिस्सा है। हमारी विरोधी पार्टी लोग बोल सकते हैं कि कांग्रेस में दो ग्रुप हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद हमारे यहाँ से कांग्रेस के सांसद जीत करके आए हैं। इसके पहले बीजेपी से यहाँ पर सांसद थे। तो ये तो हमारे कांग्रेस पार्टी की काबिलियत है कि इतने समय के बाद हमारे एक एक्टिव सांसद कुलदीप राय शर्मा जी यहाँ पर जीत करके निकले हैं। जिस समय देश में 54 सांसद हमारे पार्टी से आए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक सांसद अंडमान निकोबार से भी आए और वो यहाँ की आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में उठा रहे हैं। और आपने उस दिन देखा कि जब हमारी मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च हुई, हमारे उस मंच पर युवा कांग्रेस के द्वारा जो मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च की गई, हमारे उस मंच पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी भी थे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे, अभी वर्तमान जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के इलैयाराजा अलसू वो भी थे, सभी लोग थे। तो मुझे तो ऐसा कहीं पर भी देख करके नहीं लगता कि हमारी पार्टी में यहाँ पर किसी भी प्रकार की गुटबाजी है। बहुत बढ़िया सर। जैसे अगर एक छवि होता है ना इंसान का कि आज वो बंदा इस पार्टी में है, कल वो बंदा इस पार्टी में चला जाएगा। अगर मैं अभी भूषण की बात कर रहा हूँ, अगर वो पहले किसी और में थे, फिर वो एलजेपी में गए, लोक जनशक्ति पार्टी में गए, अभी साल भर हुआ कांग्रेस में आके जुड़े हैं, तो अगर उनको ये कैंडिडेट चुना जाता है तो ये क्या है, जो जनता है उनको इस कैंडिडेट पर भरोसा होगा कि ये बंदा तो हमेशा पार्टी बदलता है, तो इसके साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस में पता नहीं कब कहाँ चला जाए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा ये संगठन का आंतरिक चुनाव है, अंदरूनी चुनाव है। इसमें एक सीधी सी प्रक्रिया ये है कि जो भी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट कैंडिडेट कर रहे हैं वो अपने साथ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे वो अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं देगी कि जो कैंडिडेट है बेशक काफ़ी टैलेंटेड है, बात करना और लोगों को कन्विंस करना पार्टी के लिए, ये सब काबिलियत है उसके अंदर, मगर उसकी एक वो भी है छवि है कि वो हमेशा पार्टी बदलता है। तो इस बारे में कांग्रेस ध्यान देगी या सिर्फ ये देखेगी कि वो कितने बंदों को आईओआईसी में ज्वाइन कराता है? देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस दिन कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता धारण करी, उस दिन से ही उसने ये शपथ ले ली कि मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ में हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करता हूं और मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अंकित संघाई जी, इन्होंने हमारे हर सवाल का एकदम खुल के और क्लियर जवाब दिया है। इससे आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल थे आने वाले इलेक्शंस, आईओआईसी के इलेक्शंस को लेकर शायद कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट्स पे ज़रूर करिएगा। एक अगली मौके पे हम अंकित जी से दोबारा इस विषय पर बात करेंगे। अंकित जी, ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक लास्ट संदेश युवाओं के लिए। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे, मुझे देख रहे अंडमान निकोबार टेरिटोरियल स्टेट के सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्सुकता के साथ भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ें। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि युवा कांग्रेस आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर हमेशा की तरह आपके साथ में उतर करके आपको अधिकारों को दिलाएगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना, श्री अंकित संघई जी को जो काफी जोश में थे और अंडमान के युवाओं को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहे थे और यह भी आश्वासन दिया कि कांग्रेस कभी भी अपनी विचारधारा से पलट काम नहीं करती और हमेशा हर कदम जनता और देश के हित में आगे बढ़ाती है। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.